तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है कि किसी भी एग्जाम में अगर आपको सक्सेस लेना है तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जिसको आपको टेक केयर करना है, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आज उस सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें जो पॉइंट मैं लेके आया हूँ दैट इज़ द राइट रिसोर्सेज। देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो मेरी सीरीज़ है ये लिमिटेड नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड है, किसी भी एग्जाम के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो। ऑल्दो कि इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो मैं थोड़ा सा उसी टाइप के एग्जाम्पल्स लेके चलूँगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल राइट रिसोर्सेज का मतलब क्या है। जैसे आप फॉर एग्जांपल गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 3-4 चीज़ों का आपको रिक्वायरमेंट होता है जब आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है नोट्स की। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि मेरे को इस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अदरवाइज होता क्या है कि जब हम किसी एग्जाम का तैयारी सेल्फ स्टडी से करना स्टार्ट करते हैं तो हमें यही नहीं पता चलता कि क्या पार्ट नहीं करना है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप उस पार्ट पे फोकस कर रहे हो, उस पार्ट पे आप करते चले जा रहे हो कि जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। तो इस कारण से हमें पहले तो ये देखना कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए मेरे को कहाँ से रिसोर्सेज मेरे को मिलेंगे। सही रिसोर्स होना जरूरी है। गेट के नोट्स के बेस पे तुम जेई की तैयारी नहीं कर सकते हो, जेई के बेस पे तुम लोग गेट के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम सही रिसोर्सेज को पकड़ना जरूरी है। तो सबसे पहला जो उसमें रिसोर्सेज के अंदर आता है वो आपका आता है आपका नोट्स, थ्योरेटिकल थ्योरी, और जिसके अंदर क्वेश्चन भी होते हैं। दूसरा आपके पास आता है कि रेलेवेंट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, कि आपने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिया, आपने सॉइल पढ़ लिया, आपने हाईवे पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, पढ़ लिया उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब दूसरा पार्ट आता है कि हमें उस कंसेप्ट को, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि न्यूमेरिकल्स के थ्रू होता है, क्वेश्चंस के थ्रू होता है। तो हमें सही रिसोर्सेज, सही क्वेश्चंस पता होने जरूरी है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्सेज के अंदर आता है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि जब आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया लगता है कि मेरे को अपना प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और किस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और किस तरीके से आगे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। चौथा पार्ट आ जाता है दैट इज अ टेस्ट सीरीज, कि जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अब मैंने तैयारी कर ली, मेरा प्रिपरेशन हो गया, डन हो गया मेरा। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि डायरेक्टली एग्जाम में जाने से पहले मैं कुछ मॉक टेस्ट लगा के जाऊं, सो दैट कि मेरे को जो गलती मैं फाइनल एग्जाम में जाके करूंगा वो यहीं पे कर लूं टेस्ट सीरीज के अंदर। तो टेस्ट में आपको जो है आपको अपनी मिस्टेक का पता लगता है, जो तुम्हें अपनी फाइनल एग्जाम में जाकर रिपीट नहीं करनी होती है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ पे करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आज की आपको। सुबह हमारे पास एक स्टूडेंट का क्वेरी आया, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, सीसीटी कॉलेज का था, 2019 पास्ड आउट, 8+ CGPA, अच्छा स्टूडेंट था, बात करने से पता चल जाता है। अब क्या था, आज 2024 है, 5 साल हो गए, भाई साहब का एक भी जेई या एई का एग्जाम का क्रैक नहीं हुआ। रीजन, मैंने उससे पूछा यार 5 साल से तुम क्या कर रहे थे? सर मैं तैयारी कर रहा था। तैयारी करने में 5 साल तो नहीं लगते हैं, तो एग्जाम नहीं कोई क्रैक हुआ? नहीं सर, एग्जाम नहीं क्रैक हुआ है। रीजन पता नहीं सर, क्या रीजन है? तो सर इसी रीजन से तो मैं आया हूँ कि मेरे को ये पता करना है मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा। अब फिर जब मैंने उसको पूछा कि तुम तैयारी कैसे कर रहे थे, वो सेल्फ स्टडी कर रहा था। देखो, नो डाउट कि एग्जाम सेल्फ स्टडी से ही निकलता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि राइट रिसोर्सेज, प्रॉपर नोट्स तुम्हारे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तुम जब कोई क्लास ज्वाइन करते हो, जब तुम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, वहीं पे बनते हैं, अदरवाइज खुद से बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। दूसरा, सर मैं यूट्यूब पे भिड़ा हुआ था, यूट्यूब पे सर सब कुछ अवेलेबल है, यस डेफिनेटली सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगेन कौन सा किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया है वो तुम्हें नहीं पता चलता है। दूसरा, अगेन पढ़ाने को, क्योंकि यूट्यूब का जो पर्पस है ना, जैसे हम भी यूट्यूब चैनल है, योरपीडिया है, ईसीपी है, उसमें एक पर्पस वो एडवर्टीजमेंट होता है। हर कुछ हम फ्री में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार। एक्सपेक्ट अगर तुम करोगे, हम बोल रहे हैं हमारा चैनल 10 से 20% किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन का फ्री में प्रोवाइड करता है यूट्यूब के ऊपर, फ्री है, ठीक है, इससे बियॉन्ड नहीं एक्सपेक्ट करो। क्यों ना एक्सपेक्ट करो? क्योंकि खुद सोच के देखो यार कि अगर तुम्हें सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगा तो सिस्टम चलेगा कैसे? तुम्हारा तो जॉब लग गया, क्या हमारा सिस्टम सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डाली जा सकती हैं यूट्यूब पे सब कुछ चीज़ें, और डाले भी हुए हमने बहुत लेक्चर्स और बहुत लोगों ने डाले हुए हैं,
लेकिन उससे तुम्हें क्या नुकसान होता है, एक तो तुम्हारा कोई प्लान नहीं बनता, तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं बनता कि यस तुमने क्लास के लिए जाना है और क्लास के लिए आना है, वो कोई आपका सिस्टम नहीं बनता। फिर स्टैगर्ड है कि ठीक है तुम ही हाईवे किसी का पढ़ रहे हो, रेलवे किसी का पढ़ रहे हो, जियोटेक किसी का पढ़ रहे हो, थर्मो किसी से पढ़ रहे हो, सॉम किसी से बन रहे हो, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बनती है, राइट। तो इस कारण से क्लासेस ज्वाइन करने से बेनिफिट होता है कि तुम्हें डिसिप्लिन आता है, तुम्हें 8 से 10 महीने लगते हैं तैयारी वगैरह करने के लिए, तो ये चीज़ों का आपको बेनिफिट होता है जब आप किसी का भी क्लास ज्वाइन करते हैं। तो क्लास ज्वाइन करने में हेजिटेट नहीं करना है। अब मैंने उसको बोला फीस, लेट अस सपोज मैंने बोला उसको 20,000 फॉर एग्जाम्पल। अब ये लगा लीजिए वो फिर सोच में पड़ गया, ठीक है सर मैं सोच के बताता हूँ। मैंने उसको बड़ा स्ट्रेट बोला, मैं क्या इस 20-30 हज़ार के चक्कर में तुम 5 साल वेस्ट कर चुके हो। मतलब उसका चेहरा उस टाइम पे देखने वाला था कि जब मैंने उसके बाद बोली कि यस क्योंकि ये बात ट्रू है, तभी तो 5 साल के बाद यार आया वो मेरे को इंक्वायरी करने के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए, पहले भी आ सकता था। लेकिन उसको ये, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम नहीं कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। मतलब कोई भी इसको पर्सनल मत लेना कि सर मैंने तो निकाला है आप तो सही है गलत, वो नहीं है। मैं एक जेनरिक व्यू आपको बता रहा हूँ, और ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है ऐसा कि हम लोग फ्री के चक्कर में पड़े हुए हैं, सर फ्री मिल जाए सारा का सारा। 20-30 हज़ार रुपये या ऑनलाइन के ऊपर 5-10 हज़ार रुपये हम नहीं लगाते हैं और हम लोग अपना करियर बर्बाद कर देते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब 5 साल हो गए, ब्रिलियंट स्टूडेंट यार सीसीटी कॉलेज का, तो वो 5 साल वेस्ट कर बैठा किस चक्कर में, 20-30 हज़ार के चक्कर में। अगर 20-30 हज़ार देखिए कहीं पे भी, मैं ये नहीं बोल रहा हमारे पास, कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन करता, आराम से उसका बहुत सारे अभी तक एग्जाम निकल गए होने चाहिए थे। तो इस कारण से पैसा खर्च करने में मत हेजिटेट करना, क्योंकि वो वैसे भी सस्टेनेबल मॉडल नहीं होगा कि ठीक है एक साइड पे तो लोग लगे हुए हैं पैसा खर्च कर रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जो एंड यूजर है वो फ्री में एक्सपेक्ट करके बैठा, तो काम चलेगा ही नहीं यार। किसी के घर नहीं चलेंगे, सैलरीज नहीं होगा, वो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। तो उन चीज़ों पर मत हेजिटेट करना कि आप लोग अवॉइड करो पैसा खर्च करने में। पैसा खर्च करना ही चाहिए, मनी जब तक फ्लो में नहीं आएगा कंट्री वैसे भी ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये मेरा 3rd वीडियो था। नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियो में हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे तुम्हें नेक्स्ट 4th पॉइंट में कि आपको अब ये 4था पॉइंट कौन सा है जिस पे आपको अमल करना है, जिसको आपको फॉलो करना है और अपने एग्जाम की सक्सेस को एंश्योर करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ